शनि शिंगणापुर मंदिर में मुस्लिम कर्मचारियों की नियुक्ति को लेकर पिछले कुछ समय से विवाद चल रहा था। हिंदू समाज का एक बड़ा वर्ग इस नियुक्ति के खिलाफ था और इसे मंदिर की परंपराओं के खिलाफ मान रहा था, जिस पर कार्रवाई करते हुए मंदिर प्रशासन ने 114 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। मंदिर में मुसलमानों की नो एंट्री पर देखिए इंडिया डेली की ये खास पड़ताल। सकल हिंदू नाम संगठन ने 14 जून यानी आज विरोध प्रदर्शन करने की चेतावनी दी थी। उनका ऐसा कहना था कि शनि मंदिर में 114 ऐसे वहां पर कर्मचारी हैं जो काम कर रहे हैं, वो मुस्लिम हैं। तत्काल प्रभाव से उन्हें निकाला जाए, वरना वे प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद मंदिर प्रशासन की अगर हम बात करें, उन्होंने इसे बहुत गंभीरता से लिया, क्योंकि लगातार आपको बता दें कि इस संगठन की तरफ से मांग उठाई जा रही थी कि मंदिर में जो काम कर रहे हैं 114 मुस्लिम, उन्हें वहां से निकाला जाए, उन कर्मचारियों को। फिर उसके बाद आपको बता दें ये पूरा जो मामला है वो तूल पकड़ता गया। दरअसल एक तस्वीर जो है वो निकलकर सामने आई, जहां पर मंदिर में एक पेंटिंग जो थी उस पर एक मुस्लिम कर्मचारी जो है काम कर रहा था और वो वीडियो ज़्यादा वायरल होने लग गई। उसके बाद हिंदू समाज की तरफ से वहाँ पर जो हिंदू संगठन थे उनकी तरफ से विरोध प्रदर्शन होना शुरू हो गया। फिर वही दूसरी ओर जब ये कार्रवाई की गई, मुस्लिम कर्मचारियों को निकाला गया। अभी तो जानकारी देखिए ये मिल रही है कि वहाँ पर वो सक्रिय नहीं थे, यानी कि वहाँ पर किसी भी तरीके से आ नहीं रहे थे, इस वजह से कार्रवाई की गई है। लेकिन अगर इस पूरे मामले पर बात करें, आचार्य तुषार जो हैं उनकी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने इस पूरे फैसले को लेकर उन्होंने स्वागत किया और साथ ही उन्होंने एक बात ये भी कही कि आने वाले समय के लिए इस तरह की कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए और बेहद ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। और उन्होंने धन्यवाद भी किया हिंदू समाज को और ये बात भी कही कि इसी तरीके से एकजुटता जो है, एकता जो है वो आने वाले समय के अंदर दिखानी चाहिए। लेकिन दिलचस्प बात ये हो जाती है कि अगर इस तरह की कार्रवाई आने वाले समय के अंदर होगी, अगर मुस्लिम समाज को लेकर अगर हम कहें और साथ ही मुस्लिम कर्मचारियों को लेकर, मंदिर में काम करने को लेकर, तो समाज पर और एकता पर किस तरीके का असर जो है वो पड़ते हुए नजर आएगा, ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है। और फलों में ये थूक लगा रहे हैं, कोई भोजन बना रहा है रसोईया के रूप में, उसमें थूक लगा रहे हैं ये। यदि कोई लस्सी बना के दे रहे हैं उसमें थूक लगा रहे हैं ये। और तो और यदि कोई हजामती बना रहा है मुस्लिम, तो वो भी सिर में भी थूक रहे हैं। ये क्या गंदी हरकतें हैं। तो ये मंदिरों में रह के तो और ज़्यादा खींच करके गंदगी फैलाएंगे, विकृति फैलाएंगे। इनका तो स्पर्श भी हमारे किसी भी पूजा सामग्री से या हमारे देवालय में इनका प्रवेश बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो बहुत अच्छी बात है। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में शनि शिंगणापुर का मंदिर है। अपने आप में बेहद बड़ा ये मंदिर माना जाता है, लेकिन अभी इस मंदिर का नाम इसलिए चर्चा में आया हुआ है क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस मंदिर के ट्रस्ट ने तकरीबन 167 कर्मचारियों को निकाल दिया है और वजह बताई है कि ये लोग काफ़ी लंबे समय से अनुपस्थित थे, छुट्टी पर गए थे और इन्होंने कोई भी जानकारी ट्रस्ट के साथ साझा नहीं की थी। तो जानकारी ये मिल रही है कि जिस तरह से अनुपस्थिति इनकी दर्ज की गई और उसके रिगार्डिंग इन्होंने ना तो किसी तरह की कोई एप्लीकेशन दी, ना ही अपने बारे में जानकारी दी, जिसके चलते एक्शन ले लिया गया है और तकरीबन 167 लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। अब इस कार्रवाई को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि इसमें तकरीबन 114 लोग जो हैं वो मुस्लिम वर्ग से आते हैं और अब इसी को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इस तरह की कार्रवाई क्यों की गई। वहीं ट्रस्ट का कहना है क्योंकि लंबे समय से ये लोग अनुपस्थित थे और इन्होंने अपने बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। कहा यह भी जा रहा है तकरीबन 5 महीने से कुछ लोग छुट्टी पर थे और किसी भी तरह की जो जानकारी थी इनके बारे में साझा नहीं की गई थी और एक तरह से ये माना जाए कि जो अनुशासनात्मक कार्रवाई यहाँ पर की गई है और कोई जानकारी अपने बारे में ना देना, अपने विषय में ना बताना, तो ऐसे में ये संभव नहीं है कि किसी को भी इस दौरान नौकरी पर रखा जाएगा, इसलिए कार्रवाई की गई। हालांकि ये अब इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। तो आप ये कहते हैं कि इस्लाम के अलावा सभी काफिर हैं, तो काफिर के उन धार्मिक व्यवस्थाओं में आने की आपको ज़रूरत क्या पड़ी? आपको तो मानवता के नाते, अपने धर्म के नाते
आना ही नहीं चाहिए। देखिए, इन कर्मचारियों के ऊपर 2 चरणों में कार्रवाई की गई है। पहली कार्रवाई की गई 8 जून को, जिसमें कि कुछ लोगों को निकाला गया, वहीं 13 जून को बाकी कर्मचारियों को निकाला गया है। बताया जा रहा है कि काफ़ी लंबे समय से लोग यहाँ पर काम कर रहे थे, तकरीबन 2 से 10 सालों से यहाँ पर काम कर रहे थे। यानी कुछ लोग ऐसे थे जो जिन्हें काम करते हुए 2 साल हुए हैं, कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें यहाँ पर काम करते हुए 10 साल हुए हैं। और उसके बाद ये कार्रवाई की गई है, तो ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर किस तरह से कार्रवाई की गई। हालांकि अब जवाब जो ट्रस्ट के द्वारा दिया जा रहा है वो यही है कि इतना लंबा समय बीत जाने के बाद भी अगर कोई अनुपस्थित रहता है, छुट्टी पर रहता है और कोई जानकारी नहीं मिलती, तो जाहिर सी बात है इस तरह की कार्रवाई होना लाजमी है। अगर इस देवस्थान की बात की जाए तो यहाँ पर 2400 से ज़्यादा कर्मचारी काम करते हैं और जिन कर्मचारियों को निकाला गया है उनके बारे में कहा जा रहा है कि पहले इन्हें कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था, लेकिन किसी ने भी इसका जवाब नहीं दिया, जिसके बाद ये अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है और ऐसे में 167 लोगों को निकाल दिया गया है। ये पहली खेप थी और अगर ऐसे ही अनियमितता आगे भी जारी रही तो इसी तरह की कार्रवाई बाकियों के खिलाफ भी की जाएगी। मक्का मदीना चले जाइए, मक्का मदीना में एक हिंदू बता दीजिए, इनकी जामा मस्जिद में एक हिंदू बता दीजिए इनकी सेवा में। तो क्या हिंदुओं के मंदिरों का धर्म भ्रष्ट करने के लिए इस तरह के ये कुतर्क चला है? मैं उनके सराहना करता हूँ जिस तरह से उन्होंने कार्य किया है और ठीक, और उनके साथ में उनको हिंदू कर्मचारियों को भी निकाला गया है। अगर कोई कमी नहीं हो तो उन्हें पुनः वापस लिया जाए। मेरी दृष्टि में तो यही मैं कहूँगा। बहुत उनका इस कार्य का स्वागत करता हूँ। भारत में इस तरह से सारे मंदिर देवालयों में अगर कोई ऐसा कार्य कोई कर रहा है तो सारे हिंदू संगठन इस तरह के अपने अपने क्षेत्र को पहचाने और जाने और वहां से इस तरह के कार्य को हटवाया जाए। बात जब हिंदुओं की हो, बात जब सनातनियों की हो, तो क्या उनके पवित्र स्थानों में, क्या उनके देव स्थानों में, क्या उनके मंदिरों में गैर हिंदू, गैर सनातनी काम कर सकते हैं क्या? ये बड़ा स्वाभाविक सा प्रश्न है और इसका बहुत स्वाभाविक सा जवाब है कि जो सनातनी होंगे, जो हिंदू होंगे, वो नहीं चाहेंगे कि कोई गैर सनातनी या कोई गैर हिंदू उनके मंदिर में या फिर उनके धार्मिक स्थल पर काम करे या कोई ऐसा सहयोग करे जो कि धर्म से जुड़ा हुआ है और इससे उनकी भावनाएं आहत होती हैं। ये बिल्कुल लाजमी बात है। हाल ही का जो मामला है वो शनि शिंगणापुर का मामला है, जहां पर ट्रस्ट की तरफ से अब एक्शन लिया गया विरोध के बाद। विरोध ये हुआ था कि कैसे मुस्लिम कर्मचारी यानी नॉन हिंदूज, जो कि हिंदू नहीं है, सनातनी नहीं है, मंदिर के ट्रस्ट में हैं, काम कर रहे हैं, उनको एम्प्लॉय किया गया है, उनको नौकरी दी गई है, उनको रोजगार दिया गया है, जिसका पुरजोर तरीके से विरोध जो है वो हिंदू संगठनों के द्वारा जो है, सकल हिंदू समाज नाम के संगठन के द्वारा इसका विरोध किया गया। अब इस विरोध को समझना है आपको तो ऐसे समझिए कि काफी लंबे समय से, ये आज ही का मामला नहीं है जब ये विरोध प्रदर्शन किया गया। ये शुरुआत इसकी होती है मई से। मई का वो दौर था जब एक व्यक्ति जो कि गैर हिंदू था, उसकी पेंटिंग करते हुए एक वीडियो वायरल हो गई शनि शिंगणापुर में, और तब ये विरोध शुरू हुआ कि कैसे एक गैर हिंदू को वहां पर पेंटिंग के लिए रखा गया है, इसकी अनुमति कैसे दी गई, और फिर विरोध प्रदर्शन वहां से शुरुआत इसकी हुई। फिर धीरे धीरे जब बातें खुल के सामने आई, बातें और पता लगी, तो फिर विरोध बढ़ता गया और अब ये हाल ही का मामला जहां पर पता लगा है कि 114 मुस्लिम काम करते हैं, अगर बात की जाए शनि शिंगणापुर मंदिर प्रबंधन के ट्रस्ट में, और वो एम्प्लॉयड हैं और कई विभागों में वो अपनी सेवाएं देते हैं, चाहे वो कचरा प्रबंधन हो, चाहे कृषि हो या फिर शिक्षा विभाग हो। तो इन विभागों में उनको एम्प्लॉय किया गया है, रखा गया है, और यही विरोध का कारण था। हिंदू संगठनों ने साफ तौर पर चेतावनी दी थी कि अगर ये नहीं इनको हटाया गया, नॉन हिंदूज को नहीं हटाया गया, जो गैर हिंदू उनको नहीं हटाया गया, तो फिर वो बड़ा आंदोलन करेंगे, भव्य आंदोलन करेंगे। उनकी तरफ से ये चेतावनी दी गई थी और एक्शन हो भी गया। प्रबंधन की तरफ से जो एक्शन लिया गया है उसमें 167 लोगों को जो है वो निकाला गया है और कारण दिया गया है कि कुछ लोग समय पर आते नहीं थे, काफ़ी लंबे समय से छुट्टी पर थे, अनुशासन के आधार पर ये कार्रवाई की गई है और इसी के चलते इन सभी को निकाला गया है। अगर बात की जाए शनि शिंगणापुर ट्रस्ट की तो वहाँ पर लगभग 2400 लोग काम करते हैं, तो बहुत बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर एम्प्लॉयड हैं, वो काम करते हैं, अपनी सेवाएं देते हैं। उनमें से ये जो आंकड़ा है 114 का, वो मुसलमानों का है। अब ये क्यों किया गया, ये एक बड़ा प्रश्न है, लेकिन विरोध इस बात को लेकर किया जा रहा है, जो वहां पर हिंदू समाज के लोग हैं वो कह रहे हैं ये सब कुछ राजनीति से प्रेरित है, राजनीतिक दृष्टिकोण से सोचकर ये फैसला लिया गया है और इसका हम विरोध करते हैं। ये जब तक हटाया नहीं जाएगा तब तक हम रुकेंगे नहीं, और हटा दिया गया। और
जो बोर्ड है उसकी तरफ से सफाई दी जा रही, क्योंकि अपने बचाव में तो कुछ बातें कही जाएंगी। तो उन्होंने ये कहा कि ये काफ़ी दिनों से आते नहीं थे और अनुशासन की कमी थी, वो तमाम उदाहरण दिया और कहा गया कि 8 जून से लेकर 13 जून के बीच में इनको हटाया गया है, ये कार्रवाई की गई है। यानी इससे इतर मतलब इससे हट के उन्होंने एक तरीके का स्टेटमेंट दिया है कि ये जो कार्रवाई है केवल नॉन हिंदूज के लिए है या नहीं। उन्होंने कहा कि काफ़ी लोगों को यहाँ पर निकाला है। तो 2400 में से आप सोचिए 114 मुसलमानों को अगर वहाँ पर नौकरी मिली हुई थी, काम मिला हुआ था, वो उस बात का विरोध। अब हिंदू समाज क्यों विरोध कर रहा है कि भाई, अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई गैर हिंदुओं को क्यों नहीं मंदिर में अगर काम दिया जा सकता, उसमें क्या आपत्ति है। तो हिंदू समाज कहता है कि हिंदू समाज के जो लोग हैं उनकी तरफ से ये कहा गया कि ये हमारी धार्मिक भावनाएं हैं, एक बात तो ये है, और दूसरी बात ये कि हम शुद्ध शाकाहारी हैं और शाकाहार हमारा भोजन है, उसका हम पालन करते हैं। और अगर जो गैर हिंदू वहां पर आएंगे और वो मांसाहारी भोजन करके आएंगे और कुछ ऐसा खा के आएंगे और फिर हमारे वहां पर काम करेंगे, मंदिर के चाहे प्रांगण में आप कह लीजिए, उसके अलग अलग स्थानों पर आप कह लीजिए, तो उससे उसकी धार्मिक जो पूरा का पूरा वो एरिया का धार्मिक भावनाएं सभी की वो आहत हो जाएंगी। इसमें कोई दोराहे नहीं है, इसमें कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ये बात उनकी तरफ से की गई है। तो मैंने जिस तरीके से आपको बताया कि अनुशासन के आधार पर ये निकाला गया, ये बात कही जा रही है, 167 को निकाला गया, ये बात कही जा रही है। तो आप ये सोचिए अहिल्या नगर में, ये शनि शिंगणापुर में ये बड़ा एक्शन अब हुआ है, हुआ भी विरोध के बाद, विरोध करा तब जाके ये एक्शन हुआ है और पुरजोर तरीके से विरोध किया। पहले जो एक पेंटिंग करते हुए व्यक्ति की वीडियो वायरल हुई थी उसको भी आधार बनाया गया, तब से ये लड़ाई जारी है कि कैसे गैर हिंदू जो है वहां पर आपने उसको काम पर रखा हुआ है, ये बड़ी बात है। वो हमारे सनातन धर्म की मान्यताओं, हमारी आस्थाओं और हमारी संस्कृति के खिलाफ कुछ ना कुछ ऐसा जिहाद कर रहे होंगे, तो इसलिए ऐसे लोगों को वहां से हटाया जाना बिल्कुल ठीक है। हम भी इस बात की अब नजर रखेंगे कि अगर कि हमारे ब्रज भूमि में कोई ऐसा मंदिर हो जहां कोई अगर गैर हिंदू कर्मचारी काम कर रहा है, विशेष करके अगर कोई मुस्लिम समाज का व्यक्ति वहां कर्मचारी है, तो यहाँ भी ये आवाज उठाई जाएगी। और हम बिल्कुल नहीं चाहते कि किसी हिंदू मंदिर में कोई मुस्लिम कर्मचारी किसी भी रूप में वहां पर अपनी सेवा दे। अब आचार्य तुषार भोसले ने ये कहा है कि हमने भव्य मोर्चा निकाला, हमारी जीत हुई। अब हिंदू समाज की जीत हुई है कि वो ये मानते हैं कि इनको हटा लिया गया है। आपको कुछ और भी उदाहरण जो हैं वो भी देना यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि कई ऐसे जगह हैं जहाँ पर मुस्लिम्स को रखा गया था काम पर, उनके चाहे बोर्ड में कह लीजिए या नॉन हिंदूज को कह लीजिए, उनको बोर्ड में रखा गया था, और फिर जब दबाव आता है या फिर कुछ ऐसा होता है, कोई घटना घटती है, उसके बाद एक्शन होता है। जैसे एक मामला मां शारदा मंदिर का, वहां पर भी कार्रवाई की मांग की गई थी, हालांकि अंत में वो ऐसा कोई क्राइटेरिया बनता नहीं है, तो फाइनल वहां पर एक्शन नहीं हुआ। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित है शनि शिंगणापुर मंदिर। ये एक ऐसा शनि देव का मंदिर है जहां पर पूरी दुनिया से भक्त आते हैं अपनी मन्नतों को लेकर, शनि भगवान से माफी याचना को लेकर और अपनी मुरादों को लेकर। कहते हैं शनि की साढ़े साती और शनि की ढैया का प्रकोप तक कम हो जाता है अगर कोई व्यक्ति यहाँ आकर शनिदेव की पूजा अर्चना करे, शनिदेव को दीपक जलाए। और इसलिए इस मंदिर की मान्यता काफी ज्यादा है। ये महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित गांव है जहां शनि देवता का मंदिर है, और ये गांव भी इसलिए ही प्रसिद्ध है। लेकिन इस गांव की, इस इलाके की कई खासियतें भी हैं। इस मंदिर में शनि भगवान की स्वयंभू मूर्ति काले रंग की लगी हुई है। 5 फुट 9 इंच ऊंची और 1 फुट 6 इंच चौड़ी ये मूर्ति संगमरमर के एक चबूतरे पर धूप में ही विराजमान है, यानी कि इस मंदिर के ऊपर कोई भी छत नहीं है। यहां शनिदेव अष्ट प्रहर धूप हो, आंधी हो, तूफान हो, ठंड हो, बारिश हो, हर मौसम में, हर ऋतु में बिना छत के खड़े रहते हैं। इस मंदिर में जहां हर रोज सुबह 4 बजे और शाम में 5 बजे आरती होती है, वहीं शनि जयंती पर जगह जगह से प्रसिद्ध ब्राह्मणों को बुलाकर यहां पर लघु रुद्राभिषेक भी करवाया जाता है। यह कार्यक्रम सुबह 7 बजे और शाम में 6 बजे तक चलता है। शिंगणापुर गांव में स्थित मंदिर के गांव वाले अपने घरों में कभी ताला नहीं लगाते हैं, क्योंकि यहां पर शनिदेव का इंसाफ चलता है, और शनिदेव के इंसाफ की वजह से किसी भी घर में कोई चोरी करने की हिमाकत तक नहीं करता है। इसलिए इस गांव के किसी भी घर में आप अगर जाएंगे तो आपको वहां पर ताला, कुंडी, ये चीजें नहीं दिखेंगी।
शनि मंदिर की वजह से आज तक इस गांव में कभी चोरी की वारदात नहीं हुई है और इसी महिमा की वजह से शनिदेव को यहां पर बहुत सिद्ध माना जाता है और कहा जाता है कि मन से अगर कोई भक्त शनिदेव की पूजा यहां पर आकर करे तो उसकी हर मनोकामना पूरी होती है और न सिर्फ मनोकामना पूरी होती है, अगर किसी की ढैया या साढ़े साती चल रही है और वो शनिदेव के प्रकोप से बहुत परेशान है और वो यहां पर आकर सच्चे मन से शनिदेव की आराधना करे तो उसे भी राहत मिलती है।